Assalamu alaikum. I'm Dr. Maryam Babur, lecturer at Lahore College for Women University, Lahore, Pakistan. Today we will discuss different gene-linked abnormalities that include phenylketonuria, sickle cell anemia, Tay-Sachs disease, Huntington's disease, and spina bifida. First of all, we will see what is phenylketonuria, or usually we call it PKU. So this is basically caused because of the extra accumulation of phenylalanine, that is an amino acid in the body. बेसिक रूट कॉज क्या है इसकी? एक जीन हमारे अंदर PAH दैट इज़ लिंक टू ब्रेक डाउन दिस फेनाइलैनिन, उसमें कोई इशू आ जाता है, ठीक है। वो उस तरह से एंजाइम को बनाता नहीं है और उसकी फिर फेनाइलैनिन की एक्यूमुलेशन होती रहती है बॉडी में, जिसकी वजह से डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आते शुरू हो जाते हैं। अब इन हेल्थ इश्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम देख लेते हैं, या और क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं वो भी हम देखते हैं। पीपल विद PKU could have a musty odor in breath, skin and urine because of the accumulation of phenylalanine in the body. इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं। दे कुड हैव सीजर्स, स्किन रैश हो सकती है, उनकी स्किन टोन, हेयर एंड आई कलर जो है अदर फैमिली मेम्बर्स की निस्बत थोड़ा सा लाइटर होता है, बिकॉज फेनालिन जो है दैट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू द मेलानिन, एंड दैट इज़ द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर एंड स्किन टोन। यूजुअली इनका हेड साइज़ जो है वो भी छोटा होता है बाकी लोगों की निस्बत, हाइपर एक्टिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आती हैं, माइलस्टोन्स की अचीवमेंट जो है वो भी डिलेड होती है। इसके अलावा बिहेवियरल, इमोशनल और सोशल इश्यूज़ भी इनको फेस करने पड़ते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स भी ये उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया वी नो इट्स द बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर एक है कि आपको ब्लड की कमी हो जाती है तो हम उसको कहते हैं एनेमिक है या कुछ ऐसे। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है? बेसिकली वी ऑल नो ये रेड ब्लड सेल की डिजीज़ है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं दे आर राउंड शेप एंड फ्लेक्सिबल, सो दे डू पास थ्रू डिफरेंट वेसल्स ईजीली। बट जो सिकल सेल एनीमिया का इशू है, प्रॉब्लम है, इसमें रेड ब्लड सेल्स की शेप राउंड नहीं होती बल्कि सिकल की तरह हो जाती है, एक क्रेसेंट मून की तरह हो जाती है, और फिर वो रिजिड होती है और स्टिकी होती है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स में से इजीली पास थ्रू नहीं होते और ब्लड फ्लो को भी या तो स्लो डाउन कर देते हैं या कई दफ़ा उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसका कोई क्योर नहीं है, बट जो इसकी वजह से डिफरेंट इस डिज़ीज़ के साथ एसोसिएटेड अदर मेडिकल इश्यूज़ होते हैं या कंप्लेंट्स आती हैं, उसको रोका जा सकता है डिफरेंट मेडिकेशंस के थ्रू, और जो पेन होती है उसको भी रिलीव किया जा सकता है। और इसके सिम्टम्स में हाथ और पाँव की स्वेलिंग आ जाती है, डिलेड ग्रोथ होती है, पुबर्टी भी डिलेड होती है, विजन इश्यूज़ आते हैं, पेन की एपिसोड्स हो सकती हैं। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसे लोग जो हैं उनको स्ट्रोक भी हो सकता है, और वो कहते हैं कि इस किस्म की जो सिम्टम्स हों, लाइक आई एम जस्ट गोना शेयर, तो उसमें फिर फौरी तौर पे उनको हॉस्पिटल से मदद लेनी चाहिए, उनको फौरी तौर पे किसी अपने डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। इन इमरजेंसी सिम्टम्स में आ जाती है कि अगर उनको पैरालिसिस हो एक साइड पे, फेस पे, और चलने फिरने में इशू आ जाए, विजन एकदम चेंज हो जाए, नमनेस हो जाए बॉडी में, या बहुत स्वेयर हेडेक हो, तो ये जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं ये स्ट्रोक की तरफ इंडिकेट कर रही होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फौरी तौर पे डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट कम्स दी Tay-Sachs disease, that is a rare genetic disorder causing excessive accumulation of gangliosides in brain and spinal cord, affecting their efficiency. Gangliosides are fatty substances that are not broken down due to the absence of an enzyme. Children with this disease have exaggerated startle response. They have cherry red spots in their eyes, motor skills turning over, crawling, sitting up. They don't have it properly. Muscle weakness होती है, that could cause paralysis in future. Movement problems हैं, they could have seizures,
विजन लॉस होता है, इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसके साथ साथ हेयरिंग लॉस है और डेफनेस भी हो सकती है, मतलब माइनर भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द हंटिंगटन्स डिजीज़, दैट इज़ ऑल्सो एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर बेसिकली, और इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन में या तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। और बेसिकली ये ब्रेन के उन एरियाज़ को ज़्यादा और या आप कह लें कि पहले अटैक करते हैं जो वॉलंटरी एक्शंस के साथ हमारे कनेक्टेड होते हैं, और उसके साथ साथ दूसरे एरियाज़ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें डिफ़िकल्टी जो आती है वो कंसंट्रेशन में आती है, मेमोरी लैप्सेस होते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, स्टम्बलिंग है, क्लमजीनेस है, फिर जर्किंग होती रहती है, मूवमेंट्स हैं लिम्स और बॉडी की जो होती रहती हैं, बस वॉलंटरी नहीं होती, इनवॉलंटरी ये होता रहता है। इसके साथ साथ मूड स्विंग्स हैं बहुत ज़्यादा, जो स्वेलिंग की है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, स्पीच में इशू आता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, और मूवमेंट के इश्यूज भी इनको काफ़ी फेस करने पड़ते हैं। The last one here is the spina bifida. It's a condition basically that affects the spine, और ये बर्थ पे अपेरेंट होती है, ये मतलब पता चल जाता है इसका। ये बेसिकली एक न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये बच्चों में हो जाता है या एक सामने आ जाता है। इसमें जो ज़्यादा अदर सिम्टम्स आती हैं इसके साथ साथ देखने में, इसकी वजह से जो डेवलप होती हैं ऐसे पर्सनस में, वो ब्लेडर एंड बॉल प्रॉब्लम्स जो हैं उसको कंट्रोल, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, सेक्सुअली डिसफंक्शन होते हैं, सेंसेशन जो है उनकी वीक होती है, ठीक है, और दे हैव इनएबिलिटी टू मूव देयर लोअर लेग्स बेसिकली, और इसके साथ साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स भी होती हैं। अब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शनिंग आ जाएगी जो सारी इफ़ेक्ट होती है इसके साथ। फिर उसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक मालफॉर्मेशंस भी हैं, क्लब फीट हो सकते हैं, नीज़ और हिप्स की जो इश्यूज़ हैं वो भी सामने आ सकते हैं, हो सकता है उसकी शेप थोड़ी सी डिफॉर्म सी हो या उसके जो फंक्शंस हैं